चीता चीता इस समय पूरे जब इन बेसहारा गौवंशों के लिए, इन गौ माता के लिए बड़े बड़े जयकारे लगाए गए थे। जी हाँ, आज मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी के चालान कटवाने के लिए नहीं आया हूँ। आज धरातल पर जो गौवंशों की और सफाई व्यवस्था की सच्चाई है वो दिखाने के लिए आया हूँ। तस्वीरों में देख रहे हैं अभी जो गौवंश दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पर आज क्या सच्चाई है आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इनकी आंखों में बेबसी और लाचारी के आंसू हैं। जी हाँ, ये अपने उन राजनीतिक बेटों की वजह से इस हालात में हैं जिन्होंने इनके नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे। कूड़े के ढेर में ये मुंह मारते हुए गौवंश उस सरकार की देन है जिन्होंने इनके नाम पे आश्रय देने का वादा किया था, इनके नाम पर वोटें बटोरी गई थी। लेकिन हालात ये है कि आज सड़कों पर कूड़े के ढेर में मुंह मारने को मजबूर है। जी हाँ, मुंह भी क्यों ना मारे जब सरकार ₹1.64 गौशालाओं में देती है महज एक दिन का, तो ऐसे में गौशालाओं में भी इनका पेट कैसे भरा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहर के ITI चौक से। बता दें कि पहली बात तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से अगर हम जनता में भी अपील करना चाहते हैं कि अपना कूड़ा आप कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि कूड़ेदान तो खाली है लेकिन कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही गौ माता है जिनके नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे और इनके साथ फोटो खिंचाई गई थी। लेकिन आज ना तो वो फोटो खिंचाने वाले नजर आते हैं और ना ही वो बड़े बड़े वादे इनको याद आते हैं, क्योंकि इस समय तो देश में चीता चीता चीता, जी हाँ, इस समय तो सिर्फ चीता की ही बात हो रही है। इन गायों की बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये गाय सिर्फ राजनीति के समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के काम आती है, वोट बैंक बढ़ाने के काम आती हैं। लेकिन जब इनके लिए कुछ कर गुजरने की बारी आती है तो सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो रही होती है। क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा इन बेसहारा गौवंशों की वजह से हादसे हो जाते हैं। हादसे हो भी तो क्यों ना हो, अगर ये सड़कों पर ऐसे ही बेसहारा घूमते रहेंगे तो हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े बड़े दावे और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद हालात ये है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शहर के ITI के बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और ये जो सामने आपको दीवार दिखाई दे रही है ये ITI की है और ये साथ ही ITI का गेट है और उसके बाहर स्वच्छता अभियान का ये नज़ारा, इसके तस्वीरें आप देख के खुद हालात का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। हालात देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई दिनों से यहाँ से कूड़ा उठाया ही नहीं गया है, लेकिन शिक्षा के मंदिर के पास ही ये जो हालात हैं, ये स्वच्छ भारत स्वच्छ यमुनानगर का इंदौर मॉडल है। कहने को तो हमारा यमुनानगर इंदौर मॉडल के तर्ज पर विकास कर रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत एक सर्वेक्षण कराया गया था, उस सर्वेक्षण के तहत यमुनानगर को स्वच्छता में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। लेकिन ये 5 स्टार रेटिंग है कि क्या है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।